हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम अपना पहला डैग लिखने वाले हैं। एंड अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस को फॉलो किया जैसे इंस्टॉलेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ एयरफ्लो, सो आई थिंक आप भी रेडी हैं अपना पहला पाइपलाइन लिखने के लिए। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, डैग का मतलब होता है डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ, वो ग्राफ जिसमें कोई साइकिल ना हो, राइट। हम मल्टीपल टास्क को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रन करना चाहते हैं जहाँ पे कोई लूप ना फॉर्म हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा एयर फ्लो। अच्छा, अगर मैं एयर फ्लो यहाँ पे लिख दूँ तो मुझे एरर आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमने क्या किया था, हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया था। उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमने एयर फ्लो को इंस्टॉल किया था। तो जब तक उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम इन्वोक ना करें, इनेबल ना करें, तब तक हम इसे रन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा जहाँ पे हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया था, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं एयर फ्लो रन करूँ तब भी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी उस इन्वायरमेंट को हमने इन्वोक नहीं किया। कैसे करेंगे? इस कमांड का यूज़ करके, राइट। तो एक बार हमने रन किया, यहाँ पे आप देखोगे एयर फ्लो आ गया। क्योंकि मैं कस्टमाइज टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट आपके केस में हो सकता है आपको ना दिखे। तो आप क्या करो, आप सिंपली एयर फ्लो टाइप कर लो। यहाँ पे अगर आपका सिस्टम इस एयर फ्लो कमांड को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट इनेबल किया है, एवरीथिंग इज सेट। अब मुझे क्या करना है, मुझे शेड्यूलर को रन करना है। शेड्यूलर होने लगा रन। मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट करने के बाद मैं वेब सर्वर को रन करूँगा। कैसे रन करूँगा? पहले मुझे यहाँ पे भी दूसरा टर्मिनल है तो मुझे यहाँ पे भी इनेबल करना पड़ेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट, एंड उसके बाद मैं रन करूँगा वेब सर्वर, राइट, एयर फ्लो वेब सर्वर। और आप देखोगे कि हमारा जो एयर फ्लो का वेब सर्वर है वो होने लगा रन। अब मैं जाऊँगा लोकल होस्ट 8080 पे, और आप देखोगे यहाँ पे कुछ सैम्पल डैग्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं वो सारे सैम्पल डैग्स हैं जो कि एयरफ्लो को इंस्टॉल करने पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन डैग्स को हटाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा इस एयरफ्लो के फोल्डर के अंदर, आपको ओपन करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन मेंशन होते हैं कि जैसे एज फॉर एग्जांपल आप अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट डैग लिखना चाहते हो वो किस फोल्डर में होगा। डैग का फोल्डर यहाँ पर मेंशन है। एयर फ्लो के अंदर आपको डैग्स नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको शेड्यूलर चेक करेगा, एंड वहाँ से आपके डैग्स उठा के आपको वेब सर्वर पे आपको दिखेगा, राइट। तो यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा लोड एग्जाम्पल, और यहाँ पे आप देखोगे मैसेज वेदर टू लोड द डैग एग्जाम्पल्स डैट सिप विद एयरफ्लो। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि एयरफ्लो के साथ जो एग्जाम्पल्स डैग्स आपको देखने को मिल रहे हैं आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं इसको करूँगा फॉल्स, करूँगा इसको सेव करने के बाद आके मैं यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये सारे डैग्स गायब हो जाए, लेकिन ये गायब नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमने टच किया है। तो एक बार अगर हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को टच कर देते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम शेड्यूलर को रीस्टार्ट करें, क्योंकि शेड्यूलर का काम होता है डैक्स फोल्डर में जाके चेक करना या सारे एक्टिविटी को दिखाना, राइट। लेकिन हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक बार मॉडिफाई किया तो हमारा ये टास्क हो जाता है कि हम शेड्यूलर को एक बार रीस्टार्ट करें। तो एक बार जैसे मैंने इसे रीस्टार्ट किया, मैं वापस से जाऊंगा, और वापस से जाने के बाद अगर मैंने इसे रन किया तो आप देखोगे कि ये सारे डैग्स गायब हो गए। अब हमें यहाँ पे अपना पहला डैग बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं इस एयरफ्लो के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा डैग्स, और इस डैग्स के अंदर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा एंड वी एस कोड ओपन करूँगा, और वी एस कोड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा, पाइथन फाइल हेलो वर्ल्ड .py के नाम से, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आप डैग कैसे बनाओगे। कोई भी आप पाइथन फाइल लिखते हो डैग बनाने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मॉड्यूल्स इंपोर्ट करोगे। जितने मॉड्यूल्स की आवश्यकता है, मान लीजिए आपको डेट टाइम की आवश्यकता है, फिर जितने जो मॉड्यूल्स की आपको आवश्यकता है, राइट, वो मॉड्यूल्स को आप क्या करोगे, आप इंपोर्ट करोगे। दूसरा काम आपका होगा, आप वेरिएबल्स बनाओगे। जो जो वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं वो सारे वेरिएबल्स आप बनाओगे। तीसरा काम होगा आपका डैग से रिलेटेड मेटा डेटा को आपको सेट करना, ठीक है। वो आप देखोगे अभी कोड में, मैं आपको बताऊंगा कैसे, बट ये तीसरा टास्क है। चौथा टास्क क्या होता है कि आपको फंक्शन लिखना होता है। उस फंक्शन के अंदर आप बताते हो कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, और उसके बाद आप बनाते हो टास्क।
आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो बाय द वे, ठीक है। फंक्शन 1 बनाया, फंक्शन 2 बनाया, ठीक है, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। और जब भी आप टास्क बना रहे हो तो ये टास्क जो है उसका काम होगा वो किसी ना किसी फंक्शन को कॉल करेगा। तो आप इस टास्क को इस मान लो फंक्शन से आपने लिंक कर दिया, आपने एक दूसरा टास्क भी बना दिया। आप मल्टीपल टास्क मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो, और इस टास्क को आपने इस फंक्शन से लिंक कर दिया, राइट। तो जब भी आप इस टास्क को रन करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस फंक्शन को रन करेगा, इस टास्क को रन करोगे इस फंक्शन को रन करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप इस टास्क को आप कैसे रन करना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि पहले टास्क 1 रन हो, उसके बाद टास्क 2 रन हो, या फिर आप चाहते हो कि किसी भी ऑर्डर में रन हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि टास्क 1 पहले रन हो फिर टास्क 2 रन हो, तो आपको कुछ ऐसे ऑपरेटर से नीचे आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले, टास्क 1 T1 एंड यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा टास्क 2। इससे क्या होगा कि पहले टास्क 1 रन होगा, उसके बाद टास्क 2 रन होगा। एक डिपेंडेंसी आपने क्रिएट कर दी। अगर आप चाहते हो कि दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों पैरेलली रन हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, T1, T2 आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी हट जाएगी, दोनों सेपरेटली रन होंगे, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ये हुई थ्योरी। अब हम थोड़ा सा अपना कोड देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये एक सिंपल सा कोड है, ठीक है, डैग का। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं, ये एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, ये डैग का मेटा डेटा है, ये क्या है अभी हम समझेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और एक उसके बाद टास्क क्रिएट किया है। ये टास्क क्या कर रहा है, ये टास्क उस फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि ऊपर है, एंड उसके बाद क्या कर रहा है, उस टास्क को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये बेसिक फ्लो होता है किसी भी डैग का, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि ये विथ डैग ये क्या है, ठीक है। ये दोनों आई थिंक आप समझ चुके हो कि यहाँ पे हम मॉडल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका वेरिएबल है। ये आप डैग का मेटा डेटा डिफाइन करते हो। एज फॉर एग्जांपल, आप किस नाम से इस डैग को देखना चाहोगे अपने यूआई में। मैं हेलो वर्ल्ड के नाम से देखना चाहूँगा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माई फर्स्ट डैग, ठीक है। स्टार्ट कब होगा, ये इसका स्टार्ट डेट आप मेंशन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, कि ये स्टार्ट कब से होगा, ठीक है। यहाँ पे आप शेड्यूल इंटरवल, अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, इंटरवल शेड्यूल करना, ये डेली यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये डेली रन होगा। ये चीज़ों को आप क्रोन एक्सप्रेशन में भी दे सकते हो, जो कि मैं आपको बहुत आई मीन ये जो क्रोन एक्सप्रेशन आप लिखोगे उसको भी आपको कस्टमाइज आई मीन उसको भी आप एज अ वेरिएबल स्टोर करके रखते हो। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यहाँ पे आप इंटरवल को शेड्यूल कर रहे हो। ये एक तरह से मेटा डेटा है डैग से रिलेटेड। आप इस डैग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तुम्हें कब रन होना है, तुम्हारा शेड्यूल इंटरवल क्या है। कैचअप का मतलब क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि डैग पिछले डेट्स के टास्क को उठा के रन करना शुरू कर दे, राइट। तो उन चीज़ों को मैंने फॉल्स रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि डैग अभी करंट मतलब प्रीवियस जो रन है उनको ये स्किप करेगा, अभी के लिए ये रन होगा डैग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हेलो वर्ल्ड, ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो एक आर्गुमेंट लेता है एज अ मैसेज, और उस मैसेज को हम पास कर रहे हैं यहाँ, उस मैसेज की वैल्यू है हेलो वर्ल्ड फिलहाल, और वही मैसेज हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। अब हम आते हैं टास्क के ऊपर। टास्क कैसे बनाएंगे, टास्क हम बनाते हैं पाइथन ऑपरेटर का यूज़ करके। ये एक मॉड्यूल है जो हमें इंपोर्ट करना होता है जब भी हम कोई टास्क रन करना चाहते हैं, कोई पाइथन का कोई अगर हम फंक्शन रन करना चाहते हैं तो उस केस में हमें पाइथन ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है पाइथन ऑपरेटर। अच्छा, ये डैग हमने क्यों इंपोर्ट किया है एयरफ्लो से, क्योंकि ये डैग का मेटा डेटा हमें डिफाइन करना है, इसीलिए, राइट। तो अब आपको समझ आया होगा कि डैग का क्या काम है, इस पाइथन ऑपरेटर का क्या काम है। डैग का ये काम है कि आप डैग से रिलेटेड मेटा डेटा डिफाइन करते हो, डैग आईडी। मुझे पता है आपको ये कैचअप समझ नहीं आया, और अभी आपको समझ भी नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल आप डैग रन नहीं करते, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में आप काम नहीं करते, तब तक आपको ये कैचअप का मतलब समझ नहीं आएगा। बट फिर भी मैं एक बार आपको बोलना चाहता हूँ, होता क्या है रियल सिनेरियोज़ में कि आपने कोई डैग रन किया हुआ है तो वो पिछले क्या बोल सकते हैं,
पीछे के जो डेट्स होते हैं राइट, उनके लिए भी रन होने को तैयार हो जाता है। पहले वो पीछे के डेट्स के लिए रन होगा, उसके बाद आपके करंट डेट के लिए रन होगा। तो अगर हम कैचअप इक्वल टू फॉल्स लिख देते हैं तो पीछे के डेट के लिए रन होना बंद हो जाता है, उसको ये स्किप कर देता है। ठीक है, सो तो आपको ये समझ आया हम डैग किस लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, पाइथन ऑपरेटर किस लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। डेट टाइम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं डेट टाइम यहाँ से हटा देता हूँ राइट। मॉडल्स की अभी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे कमेंट करता हूँ, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अच्छा डेट टाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है इसका स्टार्ट डेट कब होगा। और ये जो शेड्यूल इंटरवल है इसको भी हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आपने देखा कि सिंपली हमने क्या किया, टास्क में एक टास्क बनाया। टास्क कैसे बनाया, पाइथन ऑपरेटर फंक्शन का यूज़ करके टास्क बनाया, और इसके अंदर हमने क्या क्या पास किया आर्ग्यूमेंट, टास्क आईडी। ठीक है, अब ये टास्क आईडी क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। पाइथन कैलेबल, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आप फंक्शन इसके अंदर कौन सा फंक्शन आप लिंक करना चाहते हो इस टास्क से, जब भी ये टास्क रन हो कौन सा फंक्शन रन करे, ये हेलो वर्ल्ड को रन करे, आई मीन इस फंक्शन को रन करे से हेलो, तो वो रन हुआ। अब इसके अंदर जो ऑपरेशनल इसका जो की क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से आर्ग्यूमेंट आप बोल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट क्या लेना चाहता है राइट। आप आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हो ना इस डैग के अंदर, तो मैं पास करूँगा क्या, मैं पास करूँगा मैसेज। ठीक है, और मैसेज के अंदर मैं पास कर दूँगा मैसेज। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी ये फंक्शन मैं इस टास्क के थ्रू कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे क्या पास करना है, मुझे मैसेज पास करना है, मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। उस आर्ग्यूमेंट में मैं क्या पास कर रहा हूँ, ये ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे मैसेज की जगह पे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, और वही हेलो वर्ल्ड यहाँ पे पास होगा और वही हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको यूआई दिखाऊँ एयरफ्लो की, और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ एक बार, तो आप देखोगे माई फर्स्ट टैग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं अभी इसको ओपन करूँ यहाँ पे, अच्छा मैं पीछे आता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डैग मेंशन है, यहाँ पे रन मेंशन है। जब भी हम रन करेंगे तो ये मुझे दिखेगा, यहाँ पे अगर आया तो मतलब डैग आपका रन होने के लिए तैयार है। यहाँ अगर आपका डैग दिख रहा है, डैग का स्टेटस, तो मतलब आपका डैग सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आपका डैग रन हो रहा है एंड यहाँ पे आपका डैग फेल हो रहा है। ये 4 सर्कल्स जो दिख रहे हैं वो अलग अलग स्टेट आपके डैग का डिफाइन करते हैं। ये शेड्यूल है आपके डैग का कि ये डैग आपका कब रन होगा, ये नेक्स्ट रन है क्या, अगली बार कब रन होगा। ठीक है, और ये रिसेंट टास्क आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से चाहे तो आप डैग को ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब रन कर सकते हैं, और ये डिलीट का मतलब होता है कि आप इस डैग को यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं इस डैग को ओपन करूँगा। अभी के लिए डैग ऑफ है, तो अगर मैं इसको ट्रिगर करूँ तो ये ट्रिगर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पहले ऑन करना पड़ेगा। एक बार मैंने ऑन किया, उसके बाद मैंने इसको ट्रिगर किया, ये देखिए डैग ऑटोमेटिकली रन हो गया राइट। दूसरी बार भी ये डैग रन हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स यूआई दिख रहा होगा कि ये सब क्या है, तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे ग्रिड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रिड में आपको डिटेल्स दिखेंगे। यहाँ पे आपका टास्क दिखेगा जो हम यहाँ पे डिफाइन किए थे राइट, टास्क आईडी इक्वल टू ग्रिड। अगर मैं इसे चेंज करके लिख दूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसको सेव करूँ और यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करूँ, तो आप देखोगे कि इस टास्क का नाम चेंज होकर प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया। यहाँ पे डिटेल्स हैं उस टास्क से रिलेटेड, और ये जो टास्क रन हुआ है उसका आप चाहो तो मैं इसे एक बार वापस से रन करता हूँ। तो ये टास्क आप देख रहे हो कि ये रन हो रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो इस टास्क का लॉग देख सकते हो। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, और मोस्टली हम यहाँ पे प्रिंट कभी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट लॉगिंग। ठीक है, हम लॉगिंग को यूज़ करते हैं और इसका यूज़ करके हम मैसेज प्रिंट करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ login.info और मैसेज और सेव कर दूँ, सेव करने के बाद अब आपको अंतर समझ आएगा कि प्रिंट और login.info का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसे वापस से रन करूँ इस टैग को, ठीक है, तो आप देखोगे इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं लॉग्स में चला जाऊँगा। लॉग्स में जाने के बाद आप देखोगे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। कहाँ प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 17 पे। ये मुझे क्लियरली देखने को मिलेगा, जो कि मुझे पहले वाले इंस्टेंस में देखने को नहीं मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे लाइन नहीं देख पाओगे किस लाइन पे ये प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखो हेलो वर्ल्ड डॉट py फाइल के अंदर लाइन नंबर 17 पे ये रन हो रहा है राइट। लाइन नंबर 17 पे ये login.info रन हो रहा है।
तो ये इन्फॉर्मेशन login.info की वजह से आती है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में और इंडस्ट्री में, हम प्रिंट का यूज़ ना करके हम लॉगिंग का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस लाइन पे आप क्या मैसेज या क्या वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हो। सो आई होप आपको समझ आया कि ये टास्क आईडी का मतलब क्या है। इससे आपको पता चलता है कि आपके डैग का नाम क्या है, सॉरी आपके टास्क का नाम क्या है। यहाँ पे आप जो ऑप्शनल यहाँ पे जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो वही आर्ग्यूमेंट इस डैग में पास होता है। एज़ फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल टास्क बना सकता हूँ। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और सेम फंक्शन को मैंने डाल दिया, ठीक है। इसका नाम मैंने लिख दिया लाइक सैम्पल टास्क 1 और इसका मैंने नाम रखा सैम्पल टास्क 2, राइट। और यहाँ पे मैं मैसेज चाहूँ तो मैं मैनुअली मैसेज पास कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड मैं लिखूँगा फ्रॉम सैम्पल टास्क 1, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज की जगह मैं पास करूँगा फ्रॉम सैम्पल टास्क 2, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ। एंड ये जो टास्क 1 है और ये जो टास्क 2 है, इन दोनों को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इस किस ऑर्डर में रन होना चाहता है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ टास्क 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे कि टास्क 1 टास्क 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये किस ऑर्डर में रन होंगे। ग्राफ में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ग्राफ, ओके, ग्राफ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले सिंपल टास्क 1 रन होगा, फिर सैम्पल टास्क 2 रन होगा, राइट। ओके, मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ एंड इसको एक बार मैं अभी रन करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों टास्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पहले टास्क 1 रन होगा, उसके बाद ही टास्क 2 रन होने वाला है, राइट। तो आप ग्रिड में आके देख सकते हो यहाँ से, या फिर अगर मैं ग्राफ पे जाऊँ तो आप ग्राफ पे ऐसे देख सकते हो। ग्राफ पे क्लिक करने का मतलब है कि आप ग्राफ व्यू देख सकते हो इसका, ये टास्क एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है कैसे नहीं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ लॉग्स में जाऊँ तो आप देखोगे फ्रॉम सैम्पल 1 मुझे मिला। अगर इस पर मैं जाऊँ तो वही जो मैसेज हमने पास किया था फ्रॉम सैम्पल 2 वो हमें देखने को मिला। सो आई होप आपको समझ आया कि आप अपना पहला एयरफ्लो में आप अपना पहला डैग कैसे लिखते हो। आने वाली वीडियोस में अब हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे कि आप डायनामिक वेरिएबल कैसे पास कर सकते हो, ओके। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो एयरफ्लो में आप एडमिन्स के अंदर वेरिएबल्स का एक सेक्शन है, आप इसको कैसे यूज़ करोगे। क्योंकि हमें जो एक्चुअल स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि हमें इसके अंदर वेरिएबल बनाना होता है इस टैब के अंदर, और यहाँ से वेरिएबल यूज़ करके अपने कोड में यूज़ करना पड़ता है। सो मोस्टली इन प्रोडक्शन अगर हम कुछ भी वेरिएबल यहाँ चेंज करते हैं तो उसके बेसिस पे हमारा कोड रन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।